पेट की दाईं तरफ चुभने वाला दर्द, क्या है ये दर्द? कब होता है, कब ठीक हो जाता है, समझ नहीं आता। कहीं ये गॉलस्टोन्स का एक टिपिकल पेन तो नहीं? तो चलिए आज समझते हैं ये गॉलस्टोन्स होते क्या हैं, और तो और ये गॉल ब्लैडर होती क्या चीज़ है। तो पहले तो ये समझते हैं ये गॉल ब्लैडर होता क्या है। सो गॉल ब्लैडर इज़ अ स्मॉल pear shaped structure which is present below the liver। ठीक है, तो ये आपके स्टमक के राइट साइड पे होता है, लिवर के नीचे। और ये इतना छोटा सा ग्लैंड है कि इसका काम है सिर्फ और सिर्फ बाइल को स्टोर करना। बाइल बनता लिवर में है, वहाँ से आता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। दैट इज़ वॉट द गॉल ब्लैडर इज़ डूइंग फॉर यू इन योर बॉडी। अब इस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनेंगे भी तो मेजर केसेस में ये स्टोन्स साइलेंट होते हैं, इनके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। तो ये स्टोन्स जो हैं वो बनते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के, दैट इज द बाइल। They are the hardened deposits of the digestive juices which are formed and are in the gallbladder. Now the problem arises when they move to the duct। अगर वो gallbladder में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो gallbladder से ट्रैवल करते हुए उसके डक्ट में आ जाएं और वहाँ पे ब्लॉकेज कर दें तो वहाँ पे मेजर आपको साइंस और सिम्टम्स देखने मिलते हैं। तब तक आपको कोई साइंस एग्जिबिट नहीं होंगे जब तक वो आपके नॉर्मली ग्लैंड में पड़े हुए हैं, बट अगर वो डक्ट में आ गए हैं और ब्लॉकेज कॉज कर रहे हैं तो आपको बहुत सिवियर सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं और वो टिपिकली एग्जिबिट क्या करते हैं। तो पहली चीज़ है कि एकदम शार्प इंटेंसिफाइंग पेन होता है आपके अपर राइट साइड ऑफ योर अब्डोमेन में। एक बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रिक करता हुआ दर्द फील होगा आपको आपके अपर साइड अब्डोमेन के। तो उस जगह पे आपको ऐसा दर्द होगा कि आपको लगेगा अरे बाप रे, मैं इसको पकड़ लूँ या मैं इसको दबा दूँ या क्या करूँ, समझ में नहीं आएगा। फिर ये दर्द तब बढ़ेगा जब आप लोग कोई भी फैटी फूड, रिच फूड्स का सेवन ज़्यादा करेंगे। तब आप लोग ये नोटिस कर पाएंगे कि ये दर्द तब ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको नॉशियाटिक फीलिंग होगी, बार बार एकदम डिज़ी डल लगेगा, सर घूमता हुआ लगेगा हल्का हल्का, उल्टियाँ होंगी। वॉमिटिंग इज़ एन अदर सिम्टम विच इज़ एग्जिबिटेड। वॉमिटिंग के साथ नॉशिया दोनों भी साथ में आपको महसूस होते हुए नज़र आएंगे। अब अगर ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया है और ब्लॉकेज मेजर कॉज कर रहा है तो उस केसेस में आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन का कलर वेरी डार्क हो जाएगा और आपकी आँखें संक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर कांस्टेंट रिएक्शन में है, उससे लड़ रहा है, तो आपकी बॉडी में इन जनरल वीकनेस ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ फील नहीं होगी, तो आपकी आंखें बुझी बुझी एकदम अंदर को घुसी हुई ऐसी दिखने लगेंगी। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये तब होता है जब मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जब सिवियर इश्यूज होते हैं, जब वो सिवियर ब्लॉकेजेस कॉज करता है, तब ऐसी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो अब ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं। अगर इसमें से कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उस टिपिकल जगह पे बहुत दर्द हो रहा है एंड यू कैन फील इट, तो 1 डे मैक्सिमम 2 days यू आर ट्राइंग टू बेयर इट एंड इट इज़ गेटिंग ओके बट कमिंग अप अगेन एंड अगेन, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है स्टोन्स फॉर्म करने की तो दैट विल गो ऑन हैपनिंग। सो दैट इज़ वाई इन मेजर केसेस द गॉल ब्लैडर इज़ रिमूव्ड। अब रिमूवल के बाद
हम कुछ मेजर प्रिवेंशन टिप्स पेशेंट्स को देते हैं, विच इज़ अपने खाने में आप लोगों को फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखनी है। आपको खाने में ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा तीखा अवॉइड करना है जितना हो सकता है। सिंपल फूड खाएं, बैलेंस्ड डाइट लें, नॉट फूड विच इज़ कम्प्लीटली ब्लैंड। एकदम रूखा सूखा खाना खाने भी नहीं बोल रही हूँ मैं, थोड़ा सा चटपटा खा सकते हो आप, लेकिन मॉडरेशन में, बिकॉज एज आई से मॉडरेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको उसके बाद भी कोई भी सिम्टम लग रहा है, दर्द हो रहा है या कोई भी टिपिकल सिम्टम एग्जिबिट कर रही है बॉडी, तो बिल्कुल देर ना करें, वी आर देयर टू हेल्प यू, कम टू अस। ठीक है, तो इसी के साथ दैट इज़ इट अबाउट द गॉल ब्लैडर्स। और कोई टॉपिक के ऊपर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।